हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास ट्वेल्थ का है वो भी सीबीएसई का, उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो सब सारा वो मैंने पहले वाली वीडियो में दे रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स उसके बारे में, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या आज कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स दो पार्ट में आएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 हमारा बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आखिरकार क्या होता है और किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जो तीसरा होगा कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू अ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को एक तरीके से या फिर डोमेस्टिक इनकम को हम लोग किस तरीके से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, या क्या ऐड करते हैं या क्या माइनस करते हैं, उससे वो डोमेस्टिक जो इनकम होता है वो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। और नेशनल इनकम को एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। कहीं अगर एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस और नेट क्या होता है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो आई होप सो आप लोगों को ये जानकारी हो गया होगा कि आखिरकार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग उसी जोश और उसी जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो ये जरूर बताइएगा। पीडीएफ जो होगा वो देखिए नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक भी मिल रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में आखिर है क्या, तो पहले स्लाइड में है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि व्हाट डू मीन बाय द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो भी जितना भी पैसा हमारे देश के अंदर जो फैक्टर इनकम, अब कितना, 4 फैक्टर इनकम होता है। कौन कौन से फैक्टर इनकम होते हैं भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कौन, लेबर है कि नहीं, लेबर के थ्रू कंपनसेशन मिलता है उन लोगों को, लेबर या जो भी ऑफिसर्स वगैरह काम करते हैं। रेंट लैंड पर मिलता है, लैंड पर आपने बिल्डिंगें बना रखी है तो रेंट मिलता है आपको, उससे इनकम जो जनरेट होता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस करता है, ठीक है, वो जो प्रॉफिट कमाता है वो एक तरीके से उसका फैक्टर इनकम हो गया। और लास्टली इंटरेस्ट, कि आपके पास पूंजी है, कैपिटल है, जो बैंक वगैरह होता है या कोई भी पैसा देके वो इंटरेस्ट कमा रहा है। तो ये 4 चीजों के थ्रू इनकम जनरेट होता है हमारे कंट्री में या ऑल ओवर द कंट्री, कोई सा भी कंट्री उठा के देख लो। तो जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है इन सारे फैक्टर से, ठीक है, अब बाई नॉर्मल रेसिडेंट, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा हुआ है, तो हम लोग उस इनकम को क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब यहाँ 2 टर्म आया कि एक नेशनल इनकम इंक्लूड्स द फैक्टर इनकम ओनली, हमेशा जो होता है वो फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। और दूसरी बात कि जो नॉर्मल रेसिडेंट होगा कंट्री का उसी का इनकम काउंट होता है। तो ये दोनों बात कॉन्सेप्ट, आई होप सो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फैक्टर इनकम। द फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग फर्म्स टू द हाउस होल्ड। क्या होता है फैक्टर इनकम, कि जो भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स रहता है, जो भी प्रोड्यूसर रहता है, वो जो हाउस होल्ड या जो भी काम करने वाले लोग रहते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ द फैक्टर सर्विस, जो भी फैक्टर सर्विस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फैक्टर इनकम के बारे में कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी द वन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइड इन अवर कंट्री कंसर्न, जो हमारे देश में रह रहा हो, मतलब प्रेजेंटली हमारे देश में वो रह रहा हो, उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। एंड हुज सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, जिसका इकोनॉमिक सेंटर मतलब वो रह तो रहा है बाहर में, कहाँ रह रहा है, मान लो कि फॉरेन में रह रहा हो, लेकिन उसका जो भी सारा बिजनेस हो रहा है या जो भी उसका सिटीजनशिप है वो हमारे देश का है। तो अगर ये दोनों कैटेगरी में कोई बंदा फिट हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। और जो भी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी फैक्टर इनकम जनरेट किया जाएगा
उस टोटल इनकम को हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट हो गया। इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट। यहाँ पर हम लोग नॉन रेसिडेंट जो हमारे देश में रेसिडेंट नहीं है, जो मतलब जो हमारे देश की रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, वो हमारे देश के सिटीजन नहीं कहलाते हैं और इसीलिए उनको नेशनल इनकम में हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। उनको डोमेस्टिक इनकम में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर है, लेकिन उनको नेशनल इनकम में नहीं कर सकते हैं। तो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अच्छे से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक इनकम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द टोटल। अब क्या आ गया डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर, देखो यहाँ पर हमारे देश के अंदर जितना भी इनकम जनरेट हुआ है, जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, कहाँ पर फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, हमारे देश के अंदर। ठीक है, और किसके थ्रू, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटेड विद इन, ये देखो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी नो मैटर हु जनरेट्स। डोमेस्टिक इनकम में देखो हमारे देश में हो रहा हो, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट। जैसे हमारे देश में मान लो कि कुछ फॉरेनर भी रहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट भी रहते हैं और नॉन रेसिडेंट भी रहते हैं। नॉन रेसिडेंट मतलब जो फॉरेनर वगैरह काम करने के लिए आते हैं या कुछ इलाज वगैरह करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो या फिर जो यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हैं फिर से वहां चले जाएंगे, तो उन सब के द्वारा जो इनकम जनरेट किया जा रहा है वो तो अपनी इनकम लेके बाहर चले जाएंगे ना, है कि नहीं। लेकिन आखिरकार वो कमा कहाँ रहे हैं, डोमेस्टिक में, हमारे देश में कमा रहे हैं, तो वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा, डोमेस्टिक इनकम क्लियर। लेकिन नेशनल इनकम क्या होता है, सम ऑफ द फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के द्वारा अर्न किया बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड डोमेस्टिकली और आउटसाइड। चाहे वो हमारे देश के अंदर हमारे लोगों ने करा होगा, नॉर्मल रेसिडेंट ने, चाहे वो बाहर में हमारे देश, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं वो बाहर में काम करके पैसा भारत में भेजते हैं, है कि नहीं। तो चाहे हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हूँ या आउटसाइड रह रहा हूँ, अगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम लोगों के जो एम्बेसडर रहते हैं वो अलग अलग कंट्री में प्लॉटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उनको जो इनकम जनरेट हो रहा है वो हमारे देश में ही इनकम आएगा उनका, तो इसीलिए जो होता है वो हमारा वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। तो दोनों का डिफरेंस आई होप सो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू अ नेशनल इनकम, कि डोमेस्टिक इनकम को कैसे हम लोग नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार हम लोग डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करते हैं जो नेशनल इनकम बन जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दे रहे हैं, क्या, NFIA। आराम से समझिए, मैं आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपका एक बार ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर NFIA को जोड़ लेते हैं तो हमारा वो क्या होता है, नेशनल इनकम। और NFIA क्या होता है भाई, कि फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे देश के लोग जो बाहर में रह रहे हैं उनके द्वारा जितना भी पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है, फॉरेन से जितना भी पैसा कमाया जा रहा है हमारे देश में, मतलब बाहर के लोग जितना भी पैसा हमारे देश में भेज रहे हैं, अगर उसमें माइनस करेंगे जितना भी फॉरेन के लोग हमारे देश से अपने देश भेज रहे हैं पैसा। ठीक है, तो फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, की जो हमारे देश में जो नॉन रेसिडेंट हैं, अगर उनका पैसा, मान लो बाहर से जो पैसा है हमारे पास 50 लाख आया, ठीक है, और माइनस कर देंगे हमारे देश से पैसा कितना गया, 20 लाख, मान लो 20 लाख पैसा गया, इसका मतलब क्या, 30 लाख बच गया ना, तो 30 लाख हमारा क्या हो गया, NFIA। क्या हो गया, NFIA। तो आई होप सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप लोगों को निकालना आ गया, और इसको जब जोड़ देंगे तब डोमेस्टिक इनकम में तो नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, और जब नेशनल इनकम में NFIA को माइनस कर देंगे, मान लो नेशनल इनकम में क्या किए हम लोग, नेशनल इनकम में NFIA को माइनस कर दिए हैं। ठीक है, NFIA को माइनस कर देंगे तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा जैसे कि यहाँ पर मैंने बता रखा है। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम बात है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर कहीं मान लो कि नेशनल इनकम लिखा गया और नेशनल प्रोडक्ट लिखा गया तो वो दोनों क्या है, एक तरीके से सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो प्लस NFIA करेंगे, क्या, NFIA करेंगे,
और नेशनल इनकम को, अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग माइनस NFIA करेंगे। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है अभी दूसरा कॉन्सेप्ट कि अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि डोमेस्टिक इनकम को अगर डिनोट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट अगर लिखा हुआ आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और NNP नेट नेशनल, जहां देखो यहाँ नेशनल आ गया ना, तो नेट नेशनल NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो यहाँ पर क्या, इट इज द सम ऑफ, इसको NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है कि द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम, जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट किया होगा पैसा, और नो मैटर हु जनरेटेड, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर हमारे देश के अंदर वो, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर अगर वो प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो चीज क्या हो जाएगा हमारा, और उसका जितना सम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। इट डज नॉट इंक्लूड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कभी भी ये क्या करता है कि NFIA को इंक्लूड नहीं करता है। क्या करता है, अगर डोमेस्टिक इनकम को निकालेंगे तो हम लोग NFIA को NFIA को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, NFIA को माइनस करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, नेशनल इनकम में जो भी हमारे फैक्टर इनकम जो जनरेट हुआ है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, नो मैटर वो इनकम कहाँ जनरेट हुआ है, हमारे देश में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कहीं भी जनरेट हुआ है, लेकिन अगर वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कौन सा इनकम हो जाएगा, वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। और ये इंक्लूड क्या करता है, NFIA। तो हमेशा याद करना कि NFIA कहाँ प्लस होता है, NFIA हमेशा प्लस कहाँ होगा, नेशनल इनकम में। क्या होगा, नेशनल इनकम में। और डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा, NFIA माइनस होगा, माइनस NFIA होगा, तब वो क्या बनेगा, डोमेस्टिक इनकम। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा और यहाँ तक कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा क्लियर होगा। अब लास्ट टॉपिक आते हैं, ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट ऑफ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है। देखो, ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, क्या होता है, पूरा। और जो नेट का मतलब होता है, मतलब कुछ जो है उसमें कुछ ना कुछ डिडक्ट होके उसका नेट लाया गया। जैसे कि मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, मान लो आपका ग्रॉस इनकम कितना है, 50,000 रुपया है, कितना है, 50,000 रुपीज है, आपका टोटल इनकम 50,000 है, लेकिन आपका नेट इनकम 40,000 है। वो क्यों, क्योंकि 10,000 क्या हो गया, एक तरीके से सरकार ने आपका डिटेक्ट कर लिया, जो भी पेंशन वगैरह काटा जाता है, जो भी पैसा नहीं होता है कि सरकार रख लेती है, बाद में आपको रिटायरमेंट के समय देती है। तो ग्रॉस हमेशा क्या होगा, पूरा इनकम होगा, और नेट इनकम क्या होगा, कुछ ना कुछ माइनस करके। मान लो कुछ आपने दिया, मतलब आपने पेंशन के रूप में कुछ दिया है, या फिर आपका जो खर्चा हो गया ये भी बोल लो, तो वो सब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या खास करके बोलेंगे जो चीज हमारा डेप्रिशिएट हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट आता है डेप्रिशिएशन का। देखो, डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आया, तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जो भी आपने, मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई इंसान है, ठीक है, उसने कोई कार खरीदी, कार खरीदी तो वो 10 साल के बाद अगर बेच रहा है, एक कार खरीदी और कार खरीदने का जो पर्टिकुलर प्राइस है वो उस वक्त वो 10 लाख रुपए में कार खरीदा, अब वो 10 साल के बाद 10 ईयर्स के बाद बेचने गया तो उसे वो 4 लाख मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है ना, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होकर 4 लाख हो गई, तो वो हमारा डिप्रिशिएशन आएगा। तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन का ग्रॉस और नेट में बहुत लेना देना रहता है, डिडक्शन बोले इनकम में, लेकिन जब हम लोग जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, GDP और NDP, तो उसमें जो डिप्रिशिएशन का रोल होता है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ दो चीजें, क्या, GDP के बारे में और NDP के बारे में, क्या, GDP और NDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाइल द GDP इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन, NDP डजंट। जो GDP में होता है, GDP में हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इसको GDP को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, और जो NDP में रहता है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया, देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, मतलब कुछ घाटा हो गया, तो हम लोग NDP, नेट निकल गया ना, नेट हमेशा कुछ ना कुछ माइनस करने के बाद निकलेगा, नेट हमेशा कुछ ना कुछ माइनस करने के बाद। यहाँ देखो, NDP एट अ डोमेस्टिक, NDP मतलब क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस किए डेप्रिसिएशन, नेट में प्लस कर दिए। मान लो कि यहाँ जो डिडक्शन हुआ था इसको अगर प्लस कर देते हैं, यहाँ 10 प्लस 10 कर देते तो ये 50 हो जाता कि नहीं हो जाता है कि नहीं, इनकम सेम उसी तरीके से। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो GDP आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए, ठीक है, नेशनल के बारे में, वो तो डोमेस्टिक के बारे में था,
अगर नेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाए तो यहाँ देखो जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें माइनस की डेप्रिसिएशन, तो एनएनपी आ गया, मतलब ग्रॉस से नेट, तो यहाँ पर एन आ गया देखो यहाँ पर शुरुआत में, और एनएनपी में अगर प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हमेशा क्या जीएनपी और एनएनपी, तो एन कभी भी नेट दिख गया ना तो नेट में हमेशा क्या होगा प्लस होगा डेप्रिसिएशन, और जो जीएनपी में होगा वो माइनस होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर? आई होप सो ये आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और जो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा और सारी चीज़ जानने की कोशिश करी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, और वो सब सारा कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी होगा फॉर्मूला कैसे हम लोग याद करें उसके बारे में हम याद क्या करें, एक बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो एक तरीके से चेक एंड बैलेंस में कैसे आए, ताकि आप लोग जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है नेशनल इनकम मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, उसको चैप्टर नंबर जो 4th है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा टेलीग्राम पर, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।